हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रज़ा। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो आज हम देखेंगे इंडिया की आवाम 72 हूरों के बारे में क्या कहती है। तो देखें कैसी होती हैं। 72 यूरो के बारे में सुना आज हमने बड़ों से। 72 यूरो पे अगर एक ज़मीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। इतनी खूबसूरत होती है। अगर एक बार उसका नखून कट के गिर जावे तो रोशनी हो जाएगी। ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं अपनी घरवाली से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। जो हमारी घरवाली होगी, जो हमारी घरवाली वहाँ मिलेगी, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। मैं हूरे 72 हूरें कैसी होती हैं। ये हूरें होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं। ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। पुरुषों को ही तो मिलेंगी 72 हूरें, महिलाओं को क्या मिलेगा। महिलाओं को तो वो सम्मान मिलेगा जो आप सवाल कर रहे हैं। इसे दिखाना पड़ेगा फिर आपको। कुछ नहीं घटा, आप ये चले पाएंगे। मिलनी चाहिए सबको। जो भी अच्छे कर्म करके जाएगा उसे ज़रूर मिलेगी। जमीन पे नहीं मिलेगी। ज़मीन पे तो इंसान को मिलती है, जो ये अल्लाह ने बनाई है, इनसे आदमी निकाह करता है, ये मिलती है उसे। क्या बना रखा तुमने साइकिल? एक रॉकेट लेके जाओगे क्या हूरों के पास? ना ना। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। एक जिक्र लगातार हम सुनते रहे और अब चर्चाएं तेज हैं, वो है 72 हूरें। आखिर कैसी होती हैं 72 हूरें, दिखती कैसी हैं 72 हूरें और मिलती कैसे हैं 72 हूरें। आज मैं यही जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इन 72 हूरों का राज है क्या। तो सीधा सवाल मुस्लिमों से पूछूंगा, कैसी दिखती हैं और कहां से आती हैं। तो चलिए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद, 72 हूरें कैसी होती हैं। 72 यूरो के बारे में सुना आज हमने बड़ों से। 72 यूरो पे अगर एक ज़मीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। इतनी खूबसूरत होती है। अगर एक बार उसका नखून कट के गिर जावे तो रोशनी हो जाएगी। बड़ों से ही सुना 72 यूरो के बारे में। सच में क्या? जी, हकीकत है। हदीस है। हदीस कुरान जो कह रही है वो सच और हक है। इसमें कोई किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। अल्लाह ताला सानू जो है, जो खुदा की किताब है कुरान शरीफ, वो अल्लाह की उतारी हुई किताब है। और जो हदीस है वो अल्लाह के नबी की है। उसमें कुछ बातें कुरान की हैं। जो हदीस और कुरान कह रहा हक और वो सच है। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। अहद अल्लाह एक है। बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है। ना अल्लाह को किसी ने पैदा करा, ना अल्लाह ने किसी को, ना अल्लाह को किसी ने पैदा करा और ना ही अल्लाह ने किसी को पैदा करा। अल्लाह एक है, नहीं कोई माबूद अल्लाह किसी को। और पूछिए आप। तो और क्या खासियत होती है इनमें हूरों में? बहुरों की खासियत ये सुनी कि जन्नत में जो इंसान अच्छे अमाल करेगा, क्योंकि मामला अच्छे अमाल से हैं, बुरे से नहीं। जो अच्छे अमाल करेगा दुनिया में रह के, अल्लाह ताला सानू उसको जो है दुनिया से बेहतर जन्नत देंगे। और अल्लाह का वादा है कि एक इंसान को 70 हुरे मिलेंगे। ये अल्लाह का वादा, जी अल्लाह का वादा है। मगर सबसे पहली शर्त यह है कि दुनिया में नेक अमाल हो। मतलब यहाँ अच्छा काम होना चाहिए, ईमान का होना ईमान का पक्का होना चाहिए, पक्का सच्चा मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान मैं भी हूँ, मगर पक्का सच्चा मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। चाहिए। सच्चे हैं, पक्के हैं कि नहीं? मैं पक्का हूँ, सच्चा हूँ, मगर मैं दीन से हटावा हूँ थोड़ा सा। अगर मेरे अंदर बहुत पढ़ी लिखी बात कर रहे थे, इतना सब कुछ आप जानते भी हैं। ये अल्लाह वालों के पास बैठने का इल्म है, जो थोड़ा बहुत आपसे बता रहा हूँ मैं जनाब। बाकी मैं ऐसे बड़े आलिम और भी खड़े हैं यहाँ जो आपको सही बात बताएंगे। मैं तो वो बात ला रहा जो आप इन जैसे आलिमों से बड़े बड़े सुनी हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चालू कुरैशी है। अभी कैसे देखते हैं 72 हूरें कैसी होती हैं, क्या है? देखिए, ये धार्मिक मामला है। आप 72 हूरों पर सवाल करना चाहते हैं या कुछ और सवाल करना चाहते हैं? नहीं, वैसे पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, 72 हूरों का जो इस मकसद, पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ, जो 72 हूरों पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं है, ना वो इस्लाम के विद्वान हैं। वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। रही बात मुसलमान की, ज़रूरी नहीं है जो एक ईश्वर को मानता हो, एक अल्लाह को मानता हो और उनके जितने पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। पहले इंसानियत को इंसानियत के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब मिलेंगी वो रे। उससे कोई मतलब नहीं है कि हम करते रहे नमाज रोज़ा और सामने एक गैर मुस्लिम के साथ कोई अत्याचार हो रहा तो वो काम है इंसानियत का नहीं है। हमें मिलजुल के यहाँ काम करना पड़ेगा। रही बात हूरों की, ये कुरान से साबित है, इसके बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इससे इनकार करेगा वो बिल्कुल समझो अल्लाह से इनकार कर दिया उसने। तो मतलब वो मिलती कैसे हैं, कैसे लोगों को मिलती हैं? मतलब उसका कोई वो तो होगा, वो बताया गया होगा, लिखा होगा कि ये करोगे तभी मिलेगी। हाँ,
ऐसा है, जो आखिरी मामलात हैं, जब हिसाब किताब हो जाएगा, उसके जैसे मामलात दुनिया में रहे होंगे। आप खड़े हैं, मुझे आपका धर्म नहीं पता, मुझे आपका नाम नहीं पता, मेरा धर्म सनातन है। सनातन धर्म से हैं आप, चलिए मैं इस्लाम धर्म से हूँ। अगर आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है या आपके साथ कोई बुराई कर रहा है, तो मेरा यह फ़र्ज़ है कि मैं आपके धर्म न देख के एक इंसानियत देख, बिल्कुल उसी के लिए कंपलसरी है वो। और बाकी भाई साहब ने भी कहा कि मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, लेकिन दीन से हटा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। दीन से कैसे हट गए आप अपने लुकमे को गलत कर लिया, आपने अपना लुकमा गलत कर लिया, इसलिए आप गलत बोल रहे हैं। आपका अगर लुकमा सही होगा, भाई एक आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा, उसे टाइम नहीं मिला, तो वो कल को पढ़ ले, थोड़ी देर के बाद पढ़ ले। रही बात आज देश के अंदर जो ऐसे ऐसे सवाल ये कह रहे थे कि अगर समंदर में थूक दिया तो उसका जो खारा पानी भी है वो पूरी तरह से मीठा हो जाएगा, अगर एक खून टूट गया तो वो पूरी रोशनी कर देगा, ऐसी होती है ये बात तरूर। मैं बता रहा हूँ, देखिए जो आज सवाल उठ रहा है, ये आज से 1400 साल पहले भी उठा, उससे कई हज़ार साल पहले भी उठा, हज़रत इब्राहिम के दौर में भी उठा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, कुरान एक ऐसी चीज़ है, कुरान में अल्लाह ने ये कहा है कि इस किताब को अकल वाले पहचानते हैं। बताइए, सबको अकल दी है? अकल तो दी। हाँ, अब अगर उसको सही पढ़ेगा, सही समझेगा, तो आपकी भी समझ में आ जाएगा। जो बात बता रहे हैं आप कि वो अगर समंदर में थूक दे, ये हकीकत बात है, इससे कोई इनकार नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये मेरे नबी के मुंह से निकली हुई बात है। और जो मेरे नबी के मुंह से निकल गई ना, उसका किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नबी के मुंह से निकली है हदीस, वो हम, हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। आप भी चाहते हैं कि 72 हूरे मिले, ऐसा कर्म आप कर रहे हैं? नहीं, सुनिए, 72 हूरे या 73 हूरे, इसके बारे में तो ये कुरान फॉलो करेगा जो आदमी उसे मिल जाएंगी। रही बात, सबसे पहले हम दुनिया में हैं आज, ये तो हम वहाँ जाने की बात कर रहे हैं, ये तो मरने के बाद क्या होगा, किस तरह होगा, सब चीज़ है। मैं यहाँ खड़ा हो गया आपको बहुत बड़े बड़े बयान दे दूँ मीडिया के अंदर, तो उससे कोई सवाल नहीं बनता। बात यह है कि इंसान को यहाँ दुनिया में इंसान बनना पड़ेगा। अगर इंसान बन गया तो मेरा मानने है यही 70 हूरें मिल गई आपको। हाँ, यही बात गई, हाँ यही मिल गई। और अगर हमने ये हक तलफी कर दी किसी के साथ, आपका कोई गाड़ी पे जा रहे हैं, पुरुषों को ही तो मिलेंगी 72 हूरे, महिलाओं को क्या मिलेगा? महिलाओं को तो वो सम्मान मिलेगा जो आप सवाल कर रहे हैं, इसे दिखाना पड़ेगा फिर आपको। ये कुछ नहीं घटा, आप ये चले आएंगे, चले सुनिए, महिला वो जो है जिसने, भाई महिला जो है जिसने अपना दुनिया के अंदर किरदार सही रखा हो और उसका जिससे निकाह हुआ उसी के साथ वो रही हो और सही मामला रहा हो उसका, उसने कोई बदसलूकी या कोई वैसा काम नहीं किया हो, उसको वो सम्मान मिलेगा कि वो 72 हूरे उनकी सरदार वो बनेगी, वो महिला, मतलब 72 हूरों की सरदार। हाँ वो सरदार बनेगी। ये नबी से निकली हुई बात है, मुझसे इससे इनकार नहीं करा जाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, आप मतलब इस यहाँ पे हैं, लगातार हर किसी को कहा जाता है कि ऐसे कर्म करो जो जन्नत मिले, तो क्या आप भी उसी रेस में हैं कि जन्नत आपको मिले? जी हाँ, उसी रेस में रहते हैं हर वक्त, हर किसी को बताते हैं उसी रेस में रहना चाहिए। जी, लेकिन वहाँ पे ये भी है कि जब जन्नत में जाते हैं तो 72 हूरों का जिक्र लगातार है। ये 72 हूरे क्या है? ये 72 हो तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है सारी की सारी। अब अल्लाह ताला ही उसे जानते हैं कि अल्लाह ने किस तरह बनाई है, उसे कैसे अमाल पे मिलेंगी, हर किसी को नहीं मिलेंगी। बाद आदमी ऐसे होंगे कि वो दोज़ख भी होंगे, बाद आदमी ऐसे होंगे जन्नत भी होंगे। तो जैसे आदमी दुनिया में कर्म करके जाता है, जैसे अमाल करके जाएगा, उसके बकदरी से वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मतलब वो जो अच्छा करेगा तो उसको 72 हूरे ना, कैसी होती है ये कैसे, ये तो गैब में है। गैब की बात आप जानते हैं कि आसमान के ऊपर क्या है, आप जानते हैं? फिर भी बताया तो नहीं, बताया तो जाता है कि आसमान के ऊपर अल्लाह है, दिखता तो नहीं है, लेकिन चारों तरफ आपको अल्लाह नज़र आएगा। आप जाओ समंदर देखो, उसके साथ साथ पहाड़ देखो, उसके बनाए हुए जितने जानवर है वो देखो, जंगल में सारे मवेशी, उससे अल्लाह नज़र आता है। वैसे दिखता नहीं किसी को, दिखता है आपको, दिखा है तो आप बताओ मुझे। लेकिन लोग जिक्र करते हैं कि जन्नत मिलेगी और 72 हूरों का जिक्र है। तो जिक्र इसलिए करते हैं ना, जो अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाया, उसका जिक्र करते हैं। तो मतलब ये तो कुरान में लिखा हुआ है ना 72 हूरों का जिक्र। असगैब की बात है ना, असगैब की बात आपको जहर कैसे हो जाएगी? अब आपके जिस्म के अंदर क्या है आपको पता है, किडनी कितनी है आपकी, ये है पता है मुझे कितनी है, ये तो पता है, शरीर के अंदर क्या है सब कुछ, ये तो पता है आपको, लेकिन है कहाँ कहाँ फिट किस तरह है, ये तो सब कुछ पता है। ये इतना ही तो पता है। शरीर की तो पढ़ाई है, सब कुछ पता है। वही तो, क्यों नहीं पता? वो इसलिए तो आपको पता है। इसी तभी चाहते हैं कि यहाँ से जब जाएं तो 72 हूरे नसीब मिलनी चाहिए सबको, जो भी कर्म अच्छे कर्म करके जाएगा उसे ज़रूर मिलेगी। जमीन पे नहीं, ज़मीन पे तो इंसान को मिलती है, जो ये अल्लाह ने बनाई है, इनसे आदमी निकाह करता है, ये मिलती है उसे। तो यहाँ कितने हूरे मिलती है? यहाँ तो एक है, एक 2 कर लो आप, 3 कर लो, 4 कर लो आप, लेकिन वहाँ 72 मिलेगी। वहाँ 72 जिंदा है तो 3-4 और वहाँ 72।
हाँ, जिंदा 3-4 नहीं, 3-4 आप जब कर सकते हैं जब आप उनकी हर फैसिलिटी पूरी कर दें, उसलिए एक है उसे कर लो आप। अगर आपके अंदर इतनी गुंजाइश है कि आपको 2 को निभा सकते हैं 2 कर लीजिए आप, कोई मना नहीं है। जी कैसी जी हुए देखो ये हुरोगा हाथ क्यों फेर रहे हैं? हाँ बताओ ना। ये अमाल के ऊपर मिलेगी जी। कैसी आप? जैसे अमाल यहाँ दुनिया में करेंगे ऐसे मतलब जैसे दीन का काम बुराई का नहीं करेंगे, जो अच्छा अमाल करेंगे, अच्छा अमाल करेंगे तो हम अच्छे फैसले उतरेंगे, बुरे करेंगे तो बुरे उतरेंगे। कैसी होती है जो जमीन पे नहीं है, मतलब क्या है, कैसी? बहुत ज्यादा खूबसूरत। ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं अपनी घरवाली से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। जो हमारी घरवाली होगी, जो हमारी घरवाली वहाँ मिलेगी, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी मैं हूँ। ये तो अल्लाह ने बनाया। देखो जैसा अमाल करेंगे ऐसे फैसले उतरेंगे, गंदे अमाल करेंगे तो गंदे फैसले उतरेंगे। अच्छा अमाल करो, आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा? नहीं अच्छे ही कर रहे हैं, बुरा से तो हम रुकते हैं, बुरा ही नहीं करते। शराब हो गई, जीना हो गया, जैसे चोरी हो गई, इसमें एक पीरे लोग लोंडे भगा के लेके जा रही हैं, ये गलत काम है, इनसे रुकना चाहिए। ये जन्नत तो अल्लाह को बता दिया हमें उन्होंने कि अच्छा दिखाते हैं हमें, अच्छी राह देखो भाई, तुम्हें इसके 1 मिलेंगे वहाँ, और ऐसी चीज़ मिलेगी जो सारी उम्र तुम्हें मरना ही नहीं। वहाँ यहाँ दुनिया के बाद जाने का मरना ही नहीं है। मतलब यहाँ मर जाए आदमी लेकिन वहाँ वहाँ जिंदा रहेगा सारी उम्र जिंदा रहेगा। वहाँ सारी उम्र वो खुशियाँ मिलेंगी जो ज़मीन पे नहीं। वो बिल्कुल, जब हम ऐसा काम करेंगे, अगर हम कहीं गड़बड़ करेंगे तो हिसाब गलत हो जाएगा। फिर जन्नत में नहीं जाना। जन्नत में जाए सज़ा भुगतनी पड़ेगी पहले, उसके बाद होगा हिसाब। अच्छा, लेकिन वहाँ पे सुना है कि 72 हूरें भी मिलती हैं। बिल्कुल 72 हूरें मिलेंगी, हर चीज़ 80 में मिलेगी, 80 भी मिलेगी। बताया हमारे मज़हब का यह है कि आप सही राह पे चलो और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ हैं। ये तो कुरान में लिखा हुआ है ना, 72 हूरों का जिक्र है। बिल्कुल 72 का जिक्र है, उसके बाद भी है बताने कि अब हम पढ़े हुए तो है नहीं ज़्यादा, हम क्या जाने, कुछ भी नहीं जानते। बात ये है मौलाना मौलवी तो बताते हैं ना 72 मौलवी बताते हैं। अब दिन ज़्यादा फैल गया, अब ज़्यादा बातें हो गई, ये ना करो वो ना करो, सारी बातें हो गई। तो 72 हूरें कैसी होती हैं? ये हूरें होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। ये बताया आ गया, इतनी सुंदर बताओ। मतलब यहाँ जमीन पे तो 2-4 ज़मीन पे तो आपका इम्तहान है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहा है, कोई रिश्वत कुछ नहीं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि मजदूरी हमारे कहा कि सुबह को फजर की नमाज़ पढ़ के मजदूरी पे लग जाओ, हलाल रोजी तलाश करो सुबह शाम तक की, और इतना खाओ कि कल की फिक्र ना हो। ये भी बताया। और अब दुनिया दौलत इकट्ठी कर रही, बहुत यहाँ रहने का सबब बना रही। तो ये मतलब ये इसकी कोशिश में है कि 72 हूरें मिले हैं। इंशाल्लाह। लेकिन एक बात समझ नहीं, आपने क्या नाम? शकील अहमद। शकील जी, एक बात समझ नहीं आई। जैसे क्या है ना, ये कई लोग जैसे आतंकवादी कसाब हुआ, उसको भी कहा गया कि आप यहाँ पे बढ़िया करें तो 72 हूरें नसीब होंगी ऊपर जाकर भी। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अलीम बताएगा बिल में कुछ नहीं कह सकता। आलिम ने 72 हूरों के बारे में आपको क्या? अभी हमारे इसी चीज़ों में सिर में पढ़ रखा, किताबों में बताया किसी ने, हम तो सुन लेते हैं जहाँ बयान होता है। यानी कि 170 यहाँ मिलेंगी, आपके यहाँ कुछ पैसा नहीं है, वहाँ सारी उम्र कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ मांगो वो मिलेगी। मरने के बाद सब कुछ सब कुछ मिलेगा, मगर सज़ा भुगतने के बाद। सजा भुगतने। हाँ, तो जो गलत करेगा वो तो फिर 72 हूरें नहीं मिल पाएंगी। नहीं मिलेंगी। अब कहाँ मिल जाएंगी, अब काम गलत कर रहा। अब मेरे लगन से काम कर रहा मैं, मेरा मालिक देखेगा कि आदमी सही है तो वो सही है। तो आपकी चाहत है कि 72 हूरें मिलेंगी? इंशाल्लाह उम्मीद है हमें अल्लाह की ज़ात से बस। लेकिन आप तो कह रहे 80 भी मिल जाएंगी। 80 का तो मैं सुन रखा ही हुआ है, और इससे भी ज़्यादा मिल जाएंगी। कोई नहीं, मैं तो एक बात बता, लिखा कुरान में 72 से ज़्यादा मिल जाएंगी। जन्नत तो सभी चाहते हैं, जन्नत को नहीं आना चाहता कर्म करने पड़ते हैं है, जन्नत के लिए। अच्छी कर्म करने नहीं चाहता है। खुद अपनी रास्ते में अच्छा कर्म करो और दूसरे को भी इसकी दावत दो, जो बुराई कर रहा है उसे रोको। तो उसके बाद जन्नत में क्या नसीब होता हैं? है? जन्नत में 72 हूरें मिलती हैं। नहीं हम 72 क्या वहाँ हूरें तो जब मिलेंगी जब आप अच्छे काम करोगे, अच्छे कर्म करोगे, जब भी तो मरने के बाद आपको 72 हूरें मिलेंगी। वो तो यहाँ भी है, अगर आप यहाँ भी अच्छे कर्म करोगे, अगर आप यहाँ अच्छे काम करोगे तो आपको भी यहाँ भी अच्छे कर्म मिलेंगे। लोग कह रहे हैं कि जो खूबसूरती वहाँ मिलती है 72 हूरों की, वो ज़मीन पे नहीं मिलती। वो तो है, वो तो आपको यहाँ कभी भी मिलेगी, जो अल्लाह ताला के यहाँ मामला है। उसके नियम अलग हैं, हमारे इसमें दुनिया में अलग नियम है। अगर यहाँ भी अच्छे काम करेंगे मैं तो यहाँ भी अच्छा ही मिलेगा हमें। अगर हम यहाँ ही बुरा करेंगे
तो हम कहाँ सुख रह लेंगे। इस हाथ कर लो, इस हाथ भर लो। साथ क्या इस हाथ का मतलब होता है कि इस हाथ से कर्म गलत करा हमने तो दूसरे हाथ वो मिलेगा खाली यही मिल जाएगा दुनिया के अंदर। वहाँ की तो बहुत दूर है 72। पहले यहाँ माल अच्छे करने पड़ेंगे, जब वो 72 हूरें मिलेगी हमें लोगों को, ठीक कर, पहले यही अपने आप को ठीक कर ले। जी पूरी पक्की नीयत है। पूरी पक्की नीयत है। हाँ जी, इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, जन्नत वाले काम करेंगे। करेंगे कि कर रहे हैं? कर रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, लेकिन जिक्र हो रहा है कि 72 हूरें तभी मिलेंगी जब बहुत अच्छा करेंगे, तो आपने ऐसा किया कि 72 हूरें नसीब होंगी। ये तो मरने के बाद पता चलेगा जी। कोशिश तो अपना अच्छा करने की कर रहे हैं। तो ये कैसी होती है बात? हाँ जी, देखी नहीं मैंने। सुना तो होगा, हाँ। बताया तो होगा। जो सही तो पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। अभी तो एक ख्याल है, उसे हकीकत में बदलना है। हाँ जी, वो बाद मरने के पता लगेगा, लेकिन सब चीज़ें हैं। हाँ, किसी ने भगवान को थोड़े देखा। अगर कोई भगवान देखता तो जब भी तो हुरों को देख के जाते। भाई आप बताओ, आपने भगवान को देखा है? अगर आपने देखा तो हमने भी हुरों को देख लिया। ये ऐसा है। तो ये तो सब ऊपर वाले के निज़ाम है। दुनिया एक चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह से पास होके जाती है। वो आपके ऊपर है, उसे आप अच्छाई को अच्छाई में चलो और बुराई को बुराई में ले लो। आप वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। 72 हूरें कैसी होती है? सुना तो होगा। 72 हूरें बहुत अच्छी हूरें होती है, बड़े बड़ों की जो होती है। हमारे नबी हो गए, और आप अभी भी खड़े हो यहाँ पे, सब फरिश्ते नज़र आते हैं। लेकिन क्या करो, हमें नहीं आते। जी मुझे तो सुना तो होगा आपने। हाँ, बहुत सुना। थोड़ा कुछ बताओ तो सही। हाँ जी, मेरे इसके बारे आप में। भी चाहते हो कि नहीं 72 हूरें नसीब हो? हाँ बिल्कुल, और आज भी चाहता है अच्छा ही मिले जानने के बाद दुनिया से, लेकिन इसके बारे में मैं बता नहीं सकता। ये बहुत बारीक मसले हैं। नहीं, बारीक है, और मौलाना मौलवी तो बताते होंगे ना, उसके जानकार तो बताते होंगे। बस ऐसा अच्छा करो कि जन्नत मिले और फिर वहाँ 72 हूरें मिले। हाँ, बताते हैं, दीन की बात ही बताते हैं भाई। अच्छी यही बात बताते हैं भाई, अच्छा करके जाओगे तो अच्छे अमाल मिलेंगे, मंदा करके जाओगे तो मंदे मिलेंगे। तो आप अच्छा कर रहे कि मंदा? बस जिस नाम को से दोनों में काम हो रहे, लेकिन अल्लाह में अच्छा ही करावे बस। तो 72 हूरें चाहिए आपको भी? हाँ जी, जन्नत तो सबको ही पसंद है। नहीं, जन्नत पसंद है। जन्नत मतलब 72 हूरों की है क्या? हाँ जी, 72 रोगी हो गया तो मतलब आलिम लोग ही बता सकें जितनी बात तो हो, क्योंकि इसके जो अल्फाज हैं रूप है बहुत बारीक हैं। 72 हूरें कब मिलेगी? तब अच्छा काम करेगा तो वही अच्छा रो करेगा तो तब मिले, जब कहाँ मिले। तुम चाहते हो 72 हूरें की नहीं? 72 हुए तो जी अभी तो इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हाँ, 72 हुए, नाम नहीं सुना सुना नहीं मेरे आपने? से भी हुआ। हाँ, क्योंकि सब यही कह रहे कि ऐसे कर्म करो जो मरने के बाद जन्नत मिले। कैसे कर रहे हो आप कर्म? भाई अच्छे करने की कोशिश करे, अच्छा। अच्छा ही करे, किसी के साथ बुराई ना करे। बुराई नहीं कर रहे। तो जन्नत चाह रहे आप भी? जन्नत चाहिए मिलेगी, जन्नत जन्नत तो मुसलमान है। हर जन्नत मुसलमान ईमान वाला जन्नत चाह रहा है। के ख्वाहिशमंद रहे और अच्छे काम करो। अगर किसी को अच्छा ना बुरा ना कहो, सबसे प्यार मोहब्बत रखो। अच्छा, लेकिन वहाँ 72 हूरों का भी जिक्र है, लगातार हम सुनते आ रही है। 72 हूरें क्या है? बस 72 हूरें तो जो हैं वही, वो तो जो अच्छे सब तरह के वहाँ जो अच्छा काम करेगा अच्छे अमाल मिलेगा उसको, अच्छी वो मिलेगी। है कैसी 72 हूरें? बस वो तो जब पता चले जाएंगे। अच्छा, मिलती हैं ऊपर जाके? अच्छा, मिलती है, जो अच्छा काम करोगे अच्छा ही मिलेगी। और महिलाओं को क्या मिलेगा? महिलाओं को हिसाब से मिलेगा। नहीं, पुरुष को तो 72 हूरें मिलेंगी, महिलाओं को क्या मिलेगा? महिलाओं को उनके लिए कुछ नहीं है? नहीं, उनके लिए भी, सबके लिए मिलेगा। अच्छे करोगे अच्छे अमाल मिलेगा सब कुछ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अरे कैसी साइकिल बनवा दी तुमने? पॉकेट है। मेरा मानना यह है, कुछ लोगों का मानना यह है, मेरा अकीदा अल्लाह पे है कि हर इंसान, आप लोग जो हो अलग अलग धर्म के हो, लेकिन उस माबूद को मान रहे हैं। और मेरा मानना है मेरे देश का निज़ाम इस तरह ही चलता रहे। 72 हूरें तुम भी चाह रहे? 72 हूरें में 72 हूरें उन लोगों को मिलेंगी जो अल्लाह से डरते हैं, खुदा का जिनके दिल में खौफ होता है, जो अल्लाह को मानने सच्चे वाले होते हैं, सच्चे ईमान वाले होते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कलाम पाक पढ़ते हैं, उनको सच्ची हूरें मिलेगी। यह अल्लाह ने उनसे वादा किया है। ऐसी होती हैं वो 72 हूरें ऐसी होती हैं जैसे आप देख लेते हैं, खूबसूरत लड़की है कोई, यो भी उसका हल्का सा फ़र्क है, लेकिन उन लोगों को जन्नत में हूरें मिलेंगी। मेन मकसद इबादत करना, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना, वो एक हकीकत है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो। अगर हम ये काम छोड़ दें तो अल्लाह में हमारी कैसे सुन लेंगे? ये क्या बना रखा तुमने साइकिल? एक रॉकेट लेके जाओगे क्या हुरों के पास? ना हमारी साइकिल भी नंबर 1 बन जाए। ये क्या लगा रखा तुमने? ये पंखा ना ये तो हवा का सिस्टम है। सामने ये हवा को काटने के लिए। तो देखा आपने आखिरकार जनता 72 हूरों पर क्या बोली। लेकिन जब मैंने पूछा कि आखिरकार पुरुषों को तो 72 हूरें मिलेंगी लेकिन महिलाओं को क्या मिलेगा, तो उनका जवाब सुनने लायक था। आप भी अपनी राय रखिए, आखिर कैसी होती हैं 72 हूरें, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि लगातार मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार। ग्रेट यार, बहुत अच्छी वीडियो आपने बनाई। हमारे इंडियन मुसलमान भाइयों से आप सवाल कर रहे थे 72 हूरों के बारे में, तो कुछ लोग बता रहे थे जिनको पता था, कुछ लोग बोल रहे थे भाई आलम से जाके पूछें। तो ये ठीक है, अपनी तरफ से कोई नहीं कह रहा था, जिनको जो मतलब पता था वो नॉलेज थी तो वो कह रहे थे। और महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हो तो उनका भी एक जवाब दिया ना कि वो सरदार बनेंगी 72 हूरों की, और जो 72 हूरें वो उनके अंडर होंगी। तो ये एक बड़ा एजाज़ की बात है ना कि हूरों की सरदार औरत बनेगी आपकी वाइफ। ये अल्लाह की तरफ से बड़ा एजाज़ है औरत के लिए। और भी बहुत इनाम है जन्नत में भाई, और ये उनको मिलेंगे जो दुनिया में अच्छे अमाल करते हैं, अच्छे काम करते हैं, दूसरों के भला सोचते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उनका अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं। ये बड़े काम है और जन्नत उनको मिलेगी। आपका सवाल ऐसा था, आप वो कसाब वाला जिक्र कर रहे थे, जो हमने भी सीन देखा है, बड़े हरामी थे वो, इस्लाम का नाम ख़राब कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, ऐसों को तो जहन्नुम मिलेगी, दोज़ख मिलेगी जो बेगुनाहों की जान लेते हैं। बाकी जन्नत मिलेगी अच्छे इंसानों को जो दूसरों की मदद करते हैं, अच्छे काम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हज करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो उनको मिलेगी जन्नत। और 72 हूरें भाई खूबसूरत क्यों नहीं होंगी? यहाँ दुनिया में किसी मर्द की ख्वाहिश नहीं है कि उसे खूबसूरत लड़की मिले, हर किसी की ख्वाहिश है कि अच्छी लड़की हो, खूबसूरत हो। तो अल्लाह ने भी कहा है कि भाई आप अच्छे अमल करोगे जन्नत में आपको वो मिलेगी। उस एक क्या 72 मिलेगी, एक तो 80 बोल रहा था भाई जन्नत में आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, ये अल्लाह का वादा है, आपको हर चीज़ मिलेगी, हमेशा की ज़िंदगी है। यहाँ तो कोई गारंटी नहीं है कब इंसान मर जाए, 60 साल 70 साल 80 100 तक भी कोई पहुँचता नहीं, लेकिन वहाँ हमेशा की ज़िंदगी है। तो क्या करेगा भाई हमेशा रह के? तो ये अल्लाह ने हमारे लिए इनाम बनाया कि आप हमेशा जियोगे और एंजॉय करोगे, बस दुनिया में आपको पास होना पड़ेगा। तो यही बात है, आपको अगर उसको अलग रंग दोगे तो फिर बात वो अलग जाएगी। बाकी ये जो हमारे मुसलमान भाई बोल रहे थे ना, बिल्कुल ठीक कह रहे थे भाई, मज़ा आ गया देखकर। बात है यार, ये तो हमने भी अपने मौलवियों से सुना है भाई, जन्नत में बड़ा कुछ मिलेगा, आप सोचोगे तो आपके पास आ जाएगा। इतने सारे हमने बातें सुनी है ना अपनी जन्नत के बारे में। हमारा ईमान है भाई, हमारा प्यारा धर्म है इस्लाम। हर मुसलमान भाई कितनी खुशी से बता रहा है 72 क्या हमें 80 भी मिलेंगे। हमारे बूढ़े बूढ़े जो मौलवी थे वो भी बता रहे हमें भी चाहिए भाई 70 हो रहे क्या 72। तो भाई सबकी ख्वाहिश है अच्छी हो रहे मिले हमें। पहले तो बोर हो जाएंगे वहाँ पर, हर चीज़ है भाई दुनिया की, हर चीज़ वहाँ पर और अच्छी है। इससे भाई मज़ा आ जाएगा। अगर हमें भी जन्नत मिल गई ना तो हम भी ख्वाहिशमंद है। और सबसे बड़ी बात तो हमारा अल्लाह ताला का दीदार करेंगे उधर भाई, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी हमारी। और हमारी जो औरतें होंगी वो भी 70 हूरों की सरदानियाँ बनेगी, तो भाई उनको और क्या चाहिए, और भी खूबसूरत बन जाएंगी यहाँ। और जन्नत तो एंड का देखने का नाम ही नहीं है भाई, चलते जाओ देखते जाओ, कम होने का नाम नहीं है, जवान रहो। और हमारे मौलवी बड़े के आप सुनोगे ना और आपको अच्छे से पता चलेगा। हाँ भाई, आज तो वीडियो हमने देखी तो 72 हूरों के बारे में बता रहे थे। इंडिया के जो मुसलमान हैं सबने अच्छे तरीके से बताया भाई 72 हूरें तो मिलेगी, सब मुसलमानों की ख्वाहिश है, मगर वो भी अच्छे काम करें ना। सबसे पहले तो इंसानियत है, किसी का हक तो नहीं खाए ना, जो भी है तो काम सच्चाई से करे। बाकी ऐसे नहीं हो, हमने तो देखी नहीं है भाई 72 हूरें। बाकी अल्लाह ताला मरने के बाद ही पता चलेगा कौन किधर क्या करेगा। इधर तो सारे के सारे बता रहे ये करो वो करो, असल तो माजरा उधर से शुरू होगा भाई। इधर तो अच्छे काम करो, इधर वही तो भला ना, सबसे पहले तो इंसानियत है ना, वो अच्छे काम करो ना। इधर तो सारे का हक खा रहे हो तो ये तो फिर तो जन्नत 72 तो हो रहे तो आपको नहीं मिलेगी, फिर तो आपको सीधा जहन्नम में घसीटा जाएगा। कोई भी हो भाई, सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद कुछ हमेशा प्यार मोहब्बत से रहो। बाकी ऐसी वीडियो बहुत अच्छी लगी, मुझे बताई भाई साहब ने, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद वीडियो भी है मुसलमानों के लिए। और ये 72 हूरों का जो आपने सवाल उठाया कि इसी के बारे में जो लोग ना जानते थे
ये वीडियो देखकर वो लोग भी जान जाएंगे। भाई देखो ना, 72 उड़े तो मुसलमान के लिए हैं, लेकिन उनके अच्छे काम और अच्छी हालत चलत के बाद ही उनको मिलेगा, वो भी आखिरत में। हमने तो कुछ भी नहीं देखा है, हम तो इस दुनिया में आए हैं। हम कैसे काम कर रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, ये देखो ना। अगर हमारे यहाँ ही अच्छे काम है ना, और अच्छे ही हमारी सोच है, हमारा जहन में अच्छी बातें हैं, और हमारी जो नज़र है, सबसे बड़ी बात ऐसे भी नहीं है सिर्फ हमारे काम अच्छे हो, ये अच्छे हो, हमारी सबसे पहले हमारी नज़र साफ़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम किसी को देखें और बोले कि क्या बात है भाई, नहीं, उसी का भी तरीका है देखने का भी। ऐसे नहीं है कि वो भी उसी की चीज़ की भी तारीफ़ करो आप दिल से, बुराई से नहीं। तो ऐसे ऐसे ही काम हैं जिनकी वजह से जो है ना हमें जन्नत नसीब होगी, और 72 हूरें भी हमें नसीब होगी। हमने तो आपका सवाल जो था ना, वो यही था कि 72 हूरें कैसी है। भाई देखो ना, आपने अपने आप को देखा है, आपने अपने आप को ही नहीं देखा होगा तो 72 हूरें तो दूर की बात है। मैं हूँ ना, मैंने खुद को नहीं देखा होगा तो मैं कैसे बताऊंगा कि 72 हूरें ऐसी है। तो ये सवाल जो है ना आपका, जो है ना गलत सवाल है। आपने जो कुछ चीज़ देखी नहीं है तो उसको आपको कैसे वो पता होगा। किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है कि आपको 72 हूरें मिलेगी, और उनका रूप भी बताया हुआ है। तो ये बड़ी बात है। हम मुसलमान हैं, हमारी यही ख्वाहिश है कि हमें आखिरत में ऐसी चीज़ें मिले, जन्नत भी हमें नसीब हो। अगर हम जो है ना अच्छे काम करेंगे, लोगों से अच्छा बर्ताव करेंगे, तो हमें अच्छी चीज़ें भी मिलेगी आखिरत में। या ही हम देखो ना ऐसे ऐसे काम गलत कर रहे हैं तो फिर तो आगे तो दूर की बात है। और ये हूरों की जो डिबेट है अक्सर इंडिया से ही शुरू होती है। हमारे यहाँ तो ना मीडिया में ऐसे जिक्र होता है, ना कोई कहता है। बस यही होता है भाई अच्छे अमल करो, जन्नत मिलेगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, जन्नत में आपको सब मिलेगा। ये तो इंडिया वाले पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी बातें निकाल के आते हैं और माइक उठा के हर किसी से सवाल करते हैं 72 हूरें कैसी हैं, क्या होगा। भाई अगर इतनी दिलचस्पी है तो कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, आपको भी मिलेंगी। और हूरें कोई बुरी बात तो नहीं है ना, मिलना कोई अच्छी बात है। जन्नत है, हमेशा की ज़िंदगी है, मिलेंगी तो आप और क्या करोगे वहाँ में रहेगी, जवानी रहेगी आपकी, 30 साल के जवान हो गए आप, तो वहाँ पे ऑप्शन तो होना चाहिए ना। एक के साथ आप नहीं चल सकोगे ना हमेशा की ज़िंदगी। भाई अगर आपको करोड़ों साल मिले जीने के लिए तो क्या करोगे आप, एक के साथ नहीं रह पाओगे ना। तो ये अल्लाह ने हमारे जिस्म को देखा है, अंदर हमारे क्या चलता है, क्या ख्वाहिश है हमारी, तो अल्लाह ने हमारे लिए वही चीज़ें बनाई है कि इनको ये अच्छी लगती है, इनको यही दूंगा मैं। बस ये दुनिया में मेरी इबादत करें, मेरा कहना माने, तो इनको वो सब चीज़ें मैं दूंगा। शराब यहाँ पे कहा है ना पियो, लेकिन वहाँ पे पाक शराब भी मिलेगी। तो ये भी है जन्नत में भाई। आपको एक ऐसा पानी पिलाएंगे हौज़े कौसर में हमारे नबी, वो पियोगे तो आपके सारे दर्द मिट जाएंगे जन्नत में इतने। और एक फल ऐसा है पेड़ का, एक बार खाओगे तो दोबारा आपको अलग टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे एक खाते हो कोई भी फल तो एक टेस्ट होता है ना, वहाँ पे आप एक बार किसी का एक लुकमा खाओगे, दूसरी बार आपको और ज़्यादा दिल करेगा खाऊं, और जैसे दूसरी बार खाओगे तो उससे और दुगना टेस्ट होगा। ये भाई जन्नत के फ़ायदे। और एक ऐसा पेड़ है, हज़ारों साल आप एक तेज़ रफ्तार घोड़े पे आप घूमो लेकिन उसका साया ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा पेड़ है जन्नत में। तो एक पेड़ इतना बड़ा है तो जन्नत कितनी बड़ी होगी भाई। ये बड़ी भाई खासियत है जन्नत की, और उसी को मिलेगी जो भाई अच्छे काम करेगा और जो अल्लाह की इबादत करेगा, और उनकी इंशाल्लाह हम सबको जन्नत मिलेगी। इंशाल्लाह हमारी भी ख्वाहिश है भाई, नेक काम करेंगे तो ज़रूर मिलेगी। बहुत अच्छी थी वीडियो, मुसलमान भाइयों को देखा, उन्होंने अपनी भाई फीलिंग शेयर की, मज़ा आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह।